हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें चांद क्यों नहीं देखना चाहिए, और अगर गलती से दिख भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए उस गलती को सुधारने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को चतुर्थी के चांद के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो हर महीने में जो हर चतुर्थी को जो चंद्रमा निकलता है, चांद निकलता है, तो हर चतुर्थी के दिन हमें चांद नहीं देखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है और क्यों ये नहीं देखना चाहिए, क्यों चांद देखना वर्जित है चतुर्थी वाले दिन, तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। और चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन न करने का कारण अब स्पष्ट हो गया है, और यदि आप गलती से चंद्रमा को देख लेते हैं तो आप भगवान कृष्ण के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं, जो मैं आप सभी को बताऊंगी आगे। और गणेश चतुर्थी पर व्रत रखकर पापों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी, और क्या क्या वजह है इस चांद को ना देखने की। तो इस वीडियो में आप सभी की ये सारे संशय दूर होने वाले हैं कि चतुर्थी के दिन हमें चांद क्यों नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक से बचने के लिए गणेश चतुर्थी पर चांद देखना वर्जित होता है। और चोरी के जो झूठे इल्जाम जो गलती से लग जाते हैं और झूठ के आरोप में वो फंस जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो गलती से चतुर्थी का चांद देख लेते हैं। इसी वजह से उन पे झूठे आरोप लग जाते हैं, या कोई भी झूठे आरोप कह सकते हैं उन्हें किसी भी वजह से। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आप सभी को अब बताऊंगी कथा के बारे में कि ये कथा कब से प्रचलित है और कब से ये चंद्रमा देखना वर्जित हुआ। तो इस बारे में भी एक हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है, एक समय की बात है, एक रात भगवान गणेश अपने मूषक चूहे पर सवार होकर घूमने निकले, लेकिन अपने वजन के कारण लड़खड़ा गए और यह देखकर चंद्रमा हंसने लगा, जिससे भगवान गणेश अत्यधिक क्रोधित हो गए। और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो कोई भी भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और समाज में उसका अपमान होगा। तो यही कारण है चंद्रमा देखने का, क्योंकि गणेश जी भगवान का श्राप लगा हुआ है चंद्रमा को कि चतुर्थी का चांद किसी को नहीं देखना है। अगर देख भी लेगा गलती से तो उसको या किसी को भी झूठे पाप में या झूठे आरोप में किसी न किसी वजह से फंसना पड़ेगा और उसका अपमान होगा और उसे अपमान सहन करना होगा। यही इसकी गलती की क्षमा प्रार्थना है। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये गलती एक बार श्री कृष्ण से भी हो गई थी, जो कि वो झूठे आरोप में फंसे थे। तो चलिए इस बारे में भी मैं आप सभी को बताती हूँ कि श्री कृष्ण से क्या गलती हुई थी और किस कारण उन्होंने गलती से चतुर्थी का चांद देख लिया था। क्योंकि गलती चाहे किसी से हो, चाहे मनुष्य से हो, चाहे भगवान से हो, इसी चीज़ को बताने के लिए भगवान ने अपने ऊपर भी श्राप को मिथ्या नहीं जाने दिया। तो चलिए इस कथा के बारे में भी मैं आप सभी को बताती हूँ कि किस कारण भगवान कृष्ण को भी झूठे आरोप में फंसना पड़ा था। तो पंचांग के अनुसार जो भगवान कृष्ण पर एक बार श्यामंतक नामक कीमती रत्न चुराने का झूठा आरोप लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था। और नारद ऋषि ने कृष्ण को मिथ्या दोष के बारे में बताया और श्राप की उत्पत्ति के बारे में बताया, और फिर इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि की सलाह से गणेश चतुर्थी पर व्रत रखा, जिससे कि उनका गणेश चतुर्थी पर चांद देखने का जो उनसे जाने अनजाने में गलती हुई, उनसे जो अपराध हुआ, उस अपराध से उन्हें मुक्ति प्रदान हुई गणेश चतुर्थी का व्रत करने से और उनकी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनने मात्र से, जो कि मैंने गणेश चतुर्थी की कल ही मैंने आप सभी के लिए अपलोड की हैं व्रत कथाएं। प्लीज़ आप सभी भी सुनें और वीडियो पर देखें। और आप सभी को मैं बता देती हूँ कि चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन न करने का कारण अब स्पष्ट हो गया है। यदि आप गलती से चंद्रमा को देख लेते हैं तो आप भगवान कृष्ण के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और गणेश चतुर्थी पर व्रत रखकर पापों से मुक्ति प्रदान हो सकती है आप सभी को भी। तो जैसे कि श्री कृष्ण भगवान से भी अगर गलती हो गई तो उन्होंने जो अपराध की और क्षमा प्रार्थना और जो व्रत रख के अपनी गलती को सुधारा, उसी तरह से सभी को सुधारना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अगर भगवान भी हो तो भगवान को भी इन गलतियों को मानना पड़ता है और इन श्रापों को उनको भी पालन करना होता है, भगवान को भी। और चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि चंद्र दर्शन हमें कब कब नहीं करना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी के समय और अवधि के आधार पर लगातार 2 दिनों तक चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है, और जब तिथि प्रचलित होती है और चंद्रास्त से पहले समाप्त हो जाए तब भी हमें चंद्र दर्शन से बचना चाहिए।
और इसलिए मिथ्या दोष के प्रभावों से बचने के लिए इस अवधि के दौरान चंद्र दर्शन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और चंद्र दर्शन करने के लिए हमें सतर्क रहना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जाने अनजाने में भी हम चंद्र दर्शन कर लेते हैं, जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है हमें। इसलिए हमें गलती से भी चंद्र दर्शन नहीं करने हैं चतुर्थी वाले दिन, जो कि आज है चतुर्थी। और आज के दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है, बचना है चंद्र दर्शन से, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम किसी भी चोरी में या किसी भी गलती में हमें नहीं फंसना पड़े और हमारा किसी प्रकार से अपमान ना हो। तो आप सभी को अगर ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।